अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाइयों के सवाल थे, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के उनको जवाब दिए जाएं। और ऐसा है कि कुछ एम्बेसी के हवाले से भी अपडेट आई हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उसका भी साथ ऐड किया जाए। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ऐसा है कि बहुत सारे भाई मेरे से अलग अलग सवाल करते हैं, तो जिनका एकदम सबको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कुछ सवालों के जवाब मैंने पहले ही वीडियोस बना बना के तो उसमें दिए हुए हैं। तो एक भाई का सवाल था कि पार्ट टाइम जॉब के हवाले से कुछ वीडियो बनाएं। तो ऐसा है कि रोमानिया में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अगर आपकी जॉब इजी है, अगर आपकी जॉब आसान है और 8 घंटे है रोमानिया में, क्योंकि जॉब के कुछ टाइमिंग 8 घंटे है, कुछ 10 घंटे है, कुछ जगह पे 12 घंटे भी टाइमिंग्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। उसके लिए आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। फूड डिलीवरी का काम आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं और इजीली आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जहाँ पे भी करें तो उनको बोलें कि मेरा टैक्स पे करते रहें। पहले जो 3 महीने होते हैं ना, इस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका कार्ड नहीं बना होता है, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती है। तो जब तक आपका कार्ड नहीं बनता है उस वक़्त आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं। बस यही थोड़ी सी मुश्किल है। जब आपका कार्ड बन जाएगा तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंपनी आपका टैक्स पे कर रही होती है। और साथ आप जहाँ पे भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ पे आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उनको बताएं कि मेरा जो है आपने रेगुलर टैक्स पे करना है, ताकि जो रोमानियन गवर्नमेंट है उनको पता लगे कि इसका टैक्स पे हो रहा है, तो ये जॉब कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका टैक्स पे नहीं हो रहा होगा तो फिर आपको जब भी इमिग्रेशन आपको वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो पकड़ेगी, तो आपको डिपोर्ट का लेटर दे देगी। और दूसरा था कि कौन सा काम सीख कर आएँ, रोमानिया में आना है तो कौन सा काम बेस्ट है। तो भाई इसके हवाले से भी मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई थी कि रोमानिया में अगर आप आ रहे हैं तो आपको जो है बुच्चा खाना जो कसाई का काम है वो आता हो तो बहुत अच्छा है। और आपको जो नाई का काम है बार्बर का वो आता हो तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा प्लम्बर का है, और जो भी मेन काम है, ख़ासकर आपको कुकिंग का काम अगर आता हो, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा का काम अगर आपको आता हो, तो ये सबसे बेस्ट है यूरोप में। जो भी भाई यूरोप में सेटल होना चाहते हैं और जल्दी तरक्की करना चाहते हैं तो ये पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा के काम सीख कर आएँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है यूरोप में, क्योंकि यूरोप फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जिनको ये चाइनीज़ वगैरह ये सब कुछ आते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ये करना है कि जहाँ से भी ये काम सीखें वहाँ का आप सर्टिफिकेट हासिल करें। विदाउट सर्टिफिकेट आपके किसी भी काम की इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो पूरा यूरोप आपको हाथों में उठा के रखेगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी अदारे से ये काम सीखें तो सर्टिफिकेट लाजमी हासिल करें। चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बुच्चा खाना जो कसाई का काम हो, चाहे नाई का काम हो। अगर उनकी सर्टिफिकेट नहीं है तो अपने सर्टिफिकेट किसी से भी बनवा कर लाएं, किसी भी अथेंटिक अदारे से ये लाजमी सर्टिफिकेट बनवा के लाएं। मशीनिस्ट का काम हो, ठीक है, इनके आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगे तो आपको जो आपको तरक्की 2 साल में मिलनी है वो आपको 6 महीने में मिल सकती है, क्योंकि सर्टिफिकेट की यूरोप में बहुत वैल्यू है। तो बाकी ये है कि एम्बेसी के हवाले से अपडेट ये है कि अभी एम्बेसी में 3 काउंटर शुरू हो गए हैं। इंटरव्यू के हवाले से 3 काउंटर शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी पता लगा है कि पहले एक ही काउंटर चल रहा था, अभी 3 काउंटर शुरू हो गए हैं। और दूसरा मैंने एक भाई का कमेंट देखा था कि 10 मार्च के बाद इंटरव्यू नहीं होंगे, तो ऐसी कोई अफवाह नहीं है भाई।
10 मार्च के बाद इंशाल्लाह लाजमी एम्बेसी इंटरव्यू भी लेगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि अभी पूरे साल का कोटा बाकी है। इनको 1 लाख वीज़े पूरे करने हैं 1 साल में। तो अभी काफ़ी सारे काम इनके बाकी हैं, अभी तो साल का स्टार्ट है। और ये है कि फरवरी की मेल्स जो जिन भाइयों ने इंटरव्यू दिए हुए थे उनकी मेल्स मैंने पहले भी बताया है कि मार्च के लास्ट में इनको मेल आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि शुरू में जो हैं दिसंबर नवंबर के पासपोर्ट कुछ बाकी हैं, तो उनकी पेंडिंग चल रही है। अभी जनवरी के भी कुछ पासपोर्ट बाकी हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी ज़्यादा इनका पेंडिंग था, तो उसके हवाले से इन्होंने अभी स्पीड पकड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जिन भाइयों के भी पासपोर्ट पेंडिंग में हैं, बहुत जल्द सबके ये मार्च के महीने में इंशाल्लाह सबके पासपोर्ट क्लियर हो जाएंगे, मार्च या फरवरी के, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।